नमस्कार। सूर्य ग्रहण को लेकर आई इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सूर्य ग्रहण ग्रहों की गतिविधि को लेकर आंशिक रूप से जब चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस परिस्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इन सब बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं नैमिषारण्य के महान ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश शास्त्री जी। नमस्कार। और ग्रहों व नक्षत्रों के विशेष जानकार पंडित गया प्रसाद जी। नमस्कार। जो हमें पढ़ने वाले विशेष सूर्य ग्रहण के बारे में आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम पंडित गया प्रसाद से जानते हैं कि जो पढ़ने वाला सूर्य ग्रहण है उसके बारे में क्या करना चाहिए हमें, और उसके बारे में थोड़ा सा हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी हमें बताइए, जो आने वाला सूर्य ग्रहण है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। पहले तो ये बता दें सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। 21 जून 2020 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष में अमावस्या रविवार के दिन पड़ रहा है। ये 10:31 से प्रारंभ होगा, जो चलेगा 2:04 तक। इसमें विशेषतर ध्यान देने वाली बात है गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग और बच्चों के लिए। इन बच्चों को बाहर घर से निकलने के लिए ही हिदायत दी जाए, और गर्भवती महिलाएं जो है अपने घर के अंदर रह करके ईश्वर की आराधना करें। और ज़्यादा ध्यान रखने की योग ये बात है, एक हल्दी की गांठ ले करके पीले धागे में बांध करके वो कमर में बांध सकती हैं। ये सुरक्षा का योग रहेगा। बाकी ये ग्रहण भारत में पूरे दृश्यमान रहेगा, दिखाई देगा, लेकिन इस पर कोई विशेष हानिकारक बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिथुन राशि में पड़ रही हैं जिनके लिए हानिकारक है, उस पर विशेष ध्यान दें। तो आइए हम पंडित राकेश शास्त्री जी से जानते हैं कि हमें ये बताइए कि इससे पहले जो ये सूर्य ग्रहण अभी पड़ रहा है, इससे पहले ऐसा कब हुआ था? जी, प्रायः ज्योतिष काल की गणना में वर्ष पर्यंत 2 से 3 ग्रहण तक पड़ते रहते हैं, किंतु जिस प्रकार का यह ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या को, ऐसा ग्रहण इससे पहले विश्व पंचांग के मतानुसार 21 जून सन 1955 में बतलाया गया है। क्योंकि यह दुर्लभ है, किंतु इसमें एक बात और कही जाती है कि उस समय की और इस समय की ज्योतिष गतिविधियों के नक्षत्रों के हिसाब से यह ग्रहण जो है अत्यंत दुर्लभ माना जाएगा। क्योंकि उस समय की और इस समय की परिस्थितियों में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन है, और देश में चल रही इस महामारी पर इस ग्रहण का काफ़ी कुछ विशेष असर भी रहेगा। इसलिए यह ग्रहण 21 जून सन 1955 के बाद में अत्यंत दुर्लभ माना जाएगा। जी, तो आपका कहना है कि जो ये अभी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो वो आने वाला बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, दुर्लभ भी है। अच्छा, और इसका काफी कुछ प्रभाव सामान्य जनमानस पर भी पड़ेगा ग्रहों की युति के अनुसार। जी जी, ठीक है। तो अब हम पंडित गया प्रसाद जी से जानते हैं कि इस जो ये आने वाला सूर्य ग्रहण है उसकी ग्रहों पर क्या दशा रहेगी। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। ग्रहों पे जो स्थितियां आएंगी वो बहुत अनुकूल नहीं होंगी, क्योंकि स्थिति जब को जानते हुए ये इस समय जो चल रहे हैं बकरी नक्षत्रों के आधार पर ग्रह, ये हानिकारक रहेंगे और इससे जनमानस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ तो जनता के लिए होगा, कुछ महामारी का प्रभाव रहेगा। ये ग्रह बहुत उत्तम नहीं माने जाएंगे। तो आपका कहना है कि जो ये ग्रह हैं इसकी दशा लोगों पर अच्छी नहीं रहेगी। अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, ये उत्तम नहीं माना जाएगा। ठीक, तो अब हम फिर से रुख लेते हैं पंडित राकेश शास्त्री जी की तरफ, और हम इनसे जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें लोगों को हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो ये आपका ग्रहण लग रहा है अमावस्या को जी, इसका पहली बात तो ध्यान रखें विशेषकर कि इसका ग्रहण का सूतक काल, सूर्य ग्रहण का सूतक काल होता है वो 4 पहर पहले से आरंभ होता है, अर्थात 12 घंटे से, जो कि आपके विश्व पंचांग के मतानुसार 10:31 से ग्रहण लग रहा, तो अर्थात आज रात्रि के 10:31 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। सूतक काल में विशेषकर खान पान का त्याज रहता है, और विषम परिस्थितियों में यदि बालक, वृद्ध या महिलाओं को किसी प्रकार की कोई भी खान पान की वस्तु ग्रहण करनी है तो उसमें गंगा जल अर्थात कुशा, इन दोनों चीजों के समावेश से उस वस्तु का परिहार कर सकते हैं, उस वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल में यह भी निषिद्ध है। ग्रहण काल में आप किसी भी प्रकार का खाद्य या पेय पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विशेषकर यह सावधानी रखनी चाहिए। और ग्रहण जो आरंभ हो रहा है 10:31 से, यह चलेगा विश्व पंचांग के मतानुसार 2:04 तक। अनेक प्रदेशों में इस ग्रहण काल की घटना में भी परिवर्तन होता है, किंतु 1 मिनट 2 मिनट तक का,
इससे ज्यादा नहीं। पंचांगों के अनुसार नाना प्रकार के पंचांग हैं, उसमें अपने अपने मत दिए हुए हैं, किंतु हम सब एक पंचांग पे चलते हैं जिसको कहते हैं विश्व पंचांग। उसके अनुसार से 10:31 से लेकर के 2:04 मध्याह्न तक ग्रहण का समय बतलाया गया है और 2:10 के बाद ग्रहण को आप मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद आप स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन कर सकते हैं, भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। विशेषकर ग्रहण के समय में अपने इष्ट की आराधना करें, मानसिक सुख शांति के लिए, संसार में वर्तमान में व्यतीत चल रही महामारी की शांति के लिए ओम नमः शिवाय, लघु मृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का स्मरण करें, भगवान की आराधना करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जानते हैं पंडित गया प्रसाद जी से कि इसमें जो है ये जो ग्रहण है इसमें लोगों को किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। विशेषकर ऐसा ग्रहण जब पड़ रहा हो तो सूर्य की किरणें प्राणी पर न पड़े, इसलिए वो अपने घर में रहे, यात्रा न करे, घर में रहकर ही अपने भगवान ईश्वर का ध्यान करे और ज़्यादातर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे और जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की आराधना में व्यतीत रहे और किसी तरह का खान पान या किसी तरह की कोई स्थिति को ऐसा परिवर्तन न करे और न बाहर यात्रा करे, न कहीं और जाने आने का भी चेष्टा करे, अपने घर के अंदर ही ज़्यादातर रहे। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें लोगों को बाहर यात्रा से बचना चाहिए। जी। अच्छा, तो ठीक है, तो इसमें लोगों को बाहर यात्रा से बचना चाहिए और उनको जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खान पान से थोड़ा सा खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो अब हम पंडित राकेश शास्त्री जी से जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो सूर्य ग्रहण 21 जून को जो पड़ रहा है, तो इसके बाद जब ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो इसके बाद का जीवन कैसा होगा, क्या आम जीवन पर कोई बदलाव आएगा? इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप। जी, जैसे पूर्व में कहा गया कि जो आपका यह ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या को 21 जून 2020 में, ऐसा ग्रहण इससे पहले विश्व पंचांग के मतानुसार 21 जून सन 1955 को पड़ा था, जो अत्यंत दुर्लभ माना गया और उसके बाद में यह ऐसा दूसरा ग्रहण है। ग्रहण की विशेषता यह है कि इस ग्रहण में 6 ग्रह आपके वक्री हैं। वक्री ग्रह कभी शुभ फल नहीं देते हैं। ग्रहण जो पड़ रहा है इसका नक्षत्र है मृगशिरा और इसकी राशि जाती है मिथुन। विशेषकर मिथुन राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए, घर में रहें, बाहर न निकलें। गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष प्रभाव रहता है, घर से बाहर न निकलें, किसी भी प्रकार से सूर्य की किरण उन पर न पड़े। इस ग्रहण को वलयाकार आकृति का ग्रहण बताया गया है क्योंकि सूर्य का जो डिस्टेंस है चंद्रमा से वो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, यह पूर्ण ग्रहण नहीं है। कुछ के मत से इसको पूर्ण ग्रहण भी कहा गया है, लेकिन इसको वलयाकार कहते हैं। ग्रहण की समाप्ति के मध्याह्न में आपको सूर्य में एक रिंग, अंगूठी के आकृति की चमक आपको दिखेगी इस ग्रहण में। ऐसा ज्योतिषियों का और खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह पूर्ण ग्रहण नहीं है। जनमानस पर इसका काफी असर पड़ेगा क्योंकि जो 6 ग्रह वक्री हैं उनका अशुभ फल है। अशुभ दशा के अंतर्गत होने वाले इस ग्रहण को, और सबसे बड़ी चीज यह है कि रविवार का जो योग है यह भी किसी प्रकार से शुभ नहीं है, तो इसको विशेषकर कह सकते हैं कि आम जनमानस पर इसका असर ठीक नहीं कहा जा सकता है। अपनी सुख शांति के लिए, अपनी रक्षा के लिए विशेषकर लोग काशी इत्यादि में ग्रहण काल में गंगा जी में राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं। अभी महाराज जी ने पूर्व में बताया कि सभी लोगों को सूक्ष्म रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि वर्तमान समय में चल रही इस कोरोना जैसी महामारी से किसी प्रकार का आगे संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। विशेष बात यह भी है कि इस ग्रहण का प्रभाव 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने तक यह ग्रहण अपना फल देगा और किसी भी प्रकार का आम जनमानस में, आर्थिक स्थिति में और जो विषम परिस्थितियों में चल रही इस समय यह कोरोना महामारी है, इसमें इसका किसी भी प्रकार से आप रूप देख सकते हैं। इसका परिवर्तन किसी भी दशा में हो सकता है। इसकी शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का जप करें। यही एक सबसे सरल और अच्छा विकल्प है। तो जैसा कि आज हमने जाना कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और इसका जो ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका आने वाले 21 जून के बाद में लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमारे राकेश शास्त्री ने बताया कि जो हमें इससे बचने के लिए, ये सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ है सभी के लिए, और इससे बचने के लिए इन्होंने बताया कि ओम नमो भगवते इसका वासुदेवाय, इसका जो है पाठ करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। पंडित गया प्रसाद जी ने बताया कि इससे लोगों इस ग्रहण में लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए, यात्रा से बचना चाहिए और अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए।
और विशेषकर उन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए जो गर्भवती हैं, क्योंकि अगर उन्हें वो बाहर जाएंगी जिस तरह से, तो इस जो ये सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव उन पर बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो जो हमें आज जानकारी मिली है, तो ये जो पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है 21 जून को, इसमें जो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे पंडितों ने किस तरह की आप लोगों को जानकारी दी है, तो इससे बच के रहिए, सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्राओं से बचिए। गर्भवती महिलाओं से हमारा ये अनुरोध है कि वो बाहर जाने से बचें, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए। तो आप लोगों ने जो हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी दी 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।